हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। ये अमाइनो एसिड का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या क्या कवर करा है। एक मिनट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दो पार्ट्स कवर करे हैं। एक हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, एक हमने क्लासिफिकेशन की बात करी थी। अब प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। हमने अमाइनो एसिड का ओवरव्यू देखा था। एक और बार बता देती हूँ, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है अमाइनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है। की एलिमेंट्स क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स के? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इसके की एलिमेंट्स होते हैं। और 20 अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर हमने इन 20 अमाइनो एसिड्स की बात भी करी। हिस्ट्री देखी कि सबसे पहली बार एस्पेरजीन की डिस्कवरी हुई 1806 में लुइस और पियर के द्वारा। और आगे की चीज़ें आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करी हमने। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक साइड चेन होती है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। फिर हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन की। अमाइनो एसिड्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई करा गया। एक होता है अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दूसरा पोलैरिटी के बेसिस पर, तीसरा न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन और चौथा मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमने ये क्लासिफिकेशंस देखे हैं अच्छे से। अब इसके बाद हम बात करेंगे पोलैरिटी के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे 7 टाइप के होते हैं अमाइनो एसिड्स, पोलैरिटी के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं। और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, या फिर दोनों ग्लूकोजेनिक प्लस कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं अमाइनो एसिड्स की? दो प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड्स की। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। तो वाटर सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई होता है ना, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टेस्ट की बात करें तो ये स्वीट टेस्ट के भी होते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन जो होते हैं वो स्वीट टेस्ट के नेचर के होते हैं। टेस्टलेस कौन कौन से होते हैं? ल्यूसीन टेस्टलेस होता है। और बिटर जो होते हैं वो होता है आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन। अब अगर हम बात करें तो जो ग्लूटामेट होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसको नॉर्मली हम अजीनोमोटो भी कहते हैं, खाने में डाला जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ चाइनीज़ फूड में भी डाला जाता है, टेस्ट इंक्रीज करता है और फ्लेवर देता है फूड को। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने अभी 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये देखिए क्या होता है, हमने बात करी थी क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक साइड में अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरे साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तीसरे साइड में एक साइड चेन होता है, और ऊपर क्या होता है, एक साइड में हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो क्योंकि जो चारों अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो चारों ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या शो करते हैं? एसिमेट्री शो करते हैं, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अब 2 टर्म आते हैं, आप सुनोगे अमाइनो एसिड्स में कि एक होते हैं एल अमाइनो एसिड, एक होते हैं डी अमाइनो एसिड। जब ये अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है तो उसको हम बोलते हैं एल अमाइनो एसिड। जब ये अमाइनो ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं हम डी अमाइनो एसिड। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर हम डाइट में कभी डी अमाइनो एसिड खा भी ले तो हमारी बॉडी में ये मैकेनिज़्म होता है कि वो एल को डी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा मतलब 2 कार्बन एसिमेट्री शो करते हैं। ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन जो होते हैं वो एसिमेट्री शो करते हैं। एसिमेट्री मतलब एक भी ग्रुप सेम नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर का एक एक्सेप्शन होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों होता है? क्योंकि साइड चेन एच होती है, तो ये क्या होता है, ये दोनों सेम सेम हो गए, सेम सेम ग्रुप हो गए, तो सिमेट्री शो करेंगे, इसीलिए ग्लाइसिन एक्सेप्शन होता है। बाकी सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं
अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड एज एम्फोलाइट्स क्या होता है, अमाइनो एसिड के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एसिडिक ग्रुप, एक होता है बेसिक ग्रुप। तो जो अमाइनो एसिड है इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि डोनेट भी कर सकता है प्रोटोन और एक्सेप्ट भी कर सकता है। डोनेट कौन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट करता है और अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है, इसलिए अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, NH3 इस टाइप के चार्जेस होते हैं। दोनों चार्ज होने की वजह से अमाइनो एसिड्स को एम्फोलाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ज्विटर आयन की। तो क्योंकि इनके ऊपर दोनों चार्ज होता है तो डाईपोलर आयन होते हैं और ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है ज्विटर का मतलब, तो ज्विटर एक हाइब्रिड, वो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है हाइब्रिड। ज्विटर आयन या फिर इसको हम डाईपोलर आयन भी कहते हैं, ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक ग्रुप होते हैं, दोनों आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जो अमाइनो एसिड होते हैं ये रेयरली न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं, है ना। न्यूट्रल फॉर्म मतलब जब फ्री कार्बोक्सिलिक, फ्री COH ग्रुप या फिर फ्री अमाइनो एसिड ग्रुप हो, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये अपनी आयनिक स्टेज में रहते हैं जब कोई ना कोई चार्ज होता है अमाइनो एसिड्स पे। स्ट्रांगली एसिडिक पीएच में जब पीएच लो होता है तो वो एसिडिक होता है। क्या होता है, पीएच स्केल सबने पढ़ी होगी, 0। तो ये जो पीएच रेंज होती है 0 से 7 तक वो क्या होती है, सॉरी 1 से 7 तक वो क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है। और 7 से 14 तक जो होता है वो एल्कलाइन या फिर बेसिक पीएच होता है। तो लो पीएच पर जो अमाइनो एसिड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब कैटायन होते हैं। हाई पीएच पर, एल्कलाइन पीएच पर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनायन होते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक करेक्टरिस्टिक पीएच ऐसा भी आता है जब अमाइनो एसिड के पास दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। उस टाइम पर हम उसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। अब एक टर्म आता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो हर अमाइनो एसिड का अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है। ये वो पीएच होता है जब जो मॉलिक्यूल होता है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में होता है, मतलब उसके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं और नेट चार्ज 0 होता है। क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब पीआई वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं पीकेए वैल्यू का। हम निकालते हैं कि पीकेए वैल्यू निकालते हैं कि जब वो अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज कब होता है, पॉजिटिवली चार्ज कब होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसका पीएच निकालते हैं। तो PK1 प्लस PK2/2, है ना, ये हम ल्यूसीन के केसेस में कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज कितने पीएच पे होता है उसके पास, 2.4 पे, और पॉजिटिव 9.6 पे। और दोनों चार्ज कितने पीएच पे होते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आता है 6। तो जो ल्यूसीन होता है उसका पीआई यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कितना होता है, 6 होता है। ये हो गए, हमने कुछ बात कर ली कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, हमने 5 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। एक हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, इन वाटर सॉल्युबल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, टेस्ट स्वीट भी होता है, टेस्टलेस भी हो सकते हैं, बिटर भी होते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और एम्फोलाइट्स भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है इसके बारे में भी हमने जाना। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, रिएक्शंस ड्यू टू COH ग्रुप। अब क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कई बार अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सॉल्ट्स बनाते हैं। जब अमाइनो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, या और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एस्टर। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अमाइनो एसिड के ऊपर पीछे फंक्शनल ग्रुप है COH। ठीक है, जब ये बेस NaCl लीजिए, बेस से या NaOH, ठीक है, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, Na और H ये रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बनेगा, COONA जो कि एक सॉल्ट है, प्लस H2O।
ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन। अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। जब अमाइनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो जो COO नेगेटिव ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो क्या होगा, वो हट जाएगा और एक अमाइन अलग से रह जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है ये लिविंग सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट अमाइंस इससे फॉर्म होते हैं। अब सिर्फ अमाइनो ग्रुप बचा है तो इसको हम क्या कहेंगे, अमाइन। इसमें हिस्टामाइन, टायरामाइन, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, जिसे हम गाबा भी बोलते हैं, ये होते हैं अमाइनो एसिड जो किससे बनते हैं, किसके डीकार्बोक्सिलेशन से बनते हैं, हिस्टिडीन, टायरोसिन, ग्लूटामेट, इनके डीकार्बोक्सिलेशन से ये सब बनते हैं। अब रिएक्शन अमोनिया, जब एस्पर्टिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्परजीन बनाता है। ग्लूटामिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ग्लूटामाइन बनाता है। जब अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो ग्रुप जब अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, तो क्या होता है, कई बार HCl के साथ कंबाइंड होते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं, NH3+Cl नेगेटिव सॉल्ट बन गया। कई बार जो अमाइनो ग्रुप होता है वो निनहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करता है। अल्फा अमाइनो एसिड निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करके कलर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पर्पल कलर, ब्लू कलर या फिर पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको हम र्यूमन्स पर्पल भी बोलते हैं। कई बार इसको हम प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए निनहाइड्रिन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होते हैं वो ब्लू पर्पल कलर नहीं देते, वो कौन सा कलर देते हैं, वो हमें येलो कलर देते हैं जब हम उसको निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट कराते हैं। कलर रिएक्शन क्या क्या होती है अमाइनो एसिड्स की, स्पेसिफिक कलर, बहुत सारी रिएक्शन ऐसे होती है जिसमें स्पेसिफिक कलर फॉर्मेशन होता है अलग अलग अमाइनो एसिड से। अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है ट्रांसअमाइनेशन, एक आता है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन क्या होता है, जब अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र होता है और कीटो एसिड फॉर्म करता है और अमोनिया को लिबरेट कर देता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन। एक टर्म आता है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसअमाइनेशन है उसमें जो NH3 ग्रुप रिलीज होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, वो किसी न किसी से अटैच होता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में जो अमोनिया ग्रुप होता है वो फ्रीली लिबरेट हो जाता है ना, सराउंडिंग में, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कहते हैं। इसको हम मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो अमाइनो एसिड हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो 20 अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं लाइफ के लिए क्यों, क्योंकि ये पेप्टाइड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हमारी क्या, पूरे लिविंग थिंग्स, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, इवन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनकी स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन होता है ना। इवन जो वायरस होता है, जो वैसे ज़िंदा भी नहीं रहता बाहर, उसको होस्ट की ज़रूरत होती है, उसके अंदर भी जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है ना। जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का पॉलीपेप्टाइड चेन में, ये उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन का, और प्रोटीन के फंक्शन को डिटरमाइन करता है। बहुत सारे प्रोटीन के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन वाली यूनिट में, अभी हम इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होते हैं ये सस्टेन करते हैं हेल्थ ह्यूमन बॉडी की, प्रमोट करते हैं हार्मोन प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर मसल्स का, या फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हेल्दी फंक्शनिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। हेल्थ वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मल सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए जो प्रोटीन होते हैं उनके 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फंक्शन, एक होता है डायनेमिक। तो जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो स्ट्रक्चर में होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, इसलिए ये नॉर्मल सेल्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अमाइनो एसिड्स बहुत सारे टिश्यूज़ के साथ द्वारा यूज़ होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे कि प्यूरिन, हीम, क्रिएटिन, एपाइनफ्राइन। और जब इन सब कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। अब क्या होता है, एक फंक्शन ये भी होता है कि जब डाइटरी प्रोटीन्स ब्रेक होती हैं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस भी निकलते हैं, अमाइनो एसिड्स फ्रीली हमारी बॉडी में घूमते हैं।
नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन। प्यूरिन पिरिमिडिन क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, पोरफायरिन, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इन सब के बायोसिंथेसिस में नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग सबस्ट्रेट्स में कौन आता है, अमाइनो एसिड आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो कार्बन स्केलेटन होता है इसका अमाइनो एसिड का, ये फ्यूल सोर्स की तरह यूज़ होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज़ होता है। तो बहुत जगह हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका यूज़ होता है। ये इसके कुछ सिलेक्टेड फंक्शंस हैं, बाकी इसके फंक्शंस बहुत डायनामिक है ना। हम एक दो फंक्शन में या 6-7 फंक्शन में अमाइनो एसिड के फंक्शंस को वो नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 2 लेक्चर में करना पड़ा क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 बार लेक्चर बनाए बट वो टर्मिनेट हो गए टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। मैंने पहले में भी ये बताया था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद ना आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच।